करी मैं माना, किन्हीं अनुग्रह कृपा निधाना। वो मेरे अंदर जो भ्रम हुआ वो मेरे हित में हो गया, क्योंकि मैं भगवान की कथा सुन लिया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोहयति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोही। यदि मुझे मोह नहीं होता मैं शिव जी के पास नहीं जाता और आपके पास आकर इस कथा को नहीं सुनता। इसलिए भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा की कि आज मुझे इस कथामृत का पान करा दिया। गरुड़ जी कह रहे हैं, सुनते उकीमी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। जो बहुत तरह से आपने मुझे सुनाया। निगमागम पुराण मत एहा। अब निगम आगम, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, संसार का जितना भी हम साइंस पढ़ते हैं, मेडिकल, चाहे इधर चाहे उधर, ये सब पांचवा वेद है। हमारा वेद शास्त्र धर्म की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये सर्वोपरि है, उसका एक अंश भी उसका बराबरी नहीं कर सकता। और वो सब कुछ इसमें रखा गया है रामचरितमानस में। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। कौन इसमें संदेह अब नहीं है, तो जिसको मिलेगा उसको ना पता चलेगा। जब संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। तो ऐसे कागभुसुंडी जी जैसे, तुलसीदास जी जैसे बड़े बड़े महापुरुष जो महान संत हुए, वो जब कृपा भगवान की होती है तभी मिलते हैं लोग, और नहीं तो मिलते नहीं हैं। संत शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। यानी जिस पर राम की कृपा होती है उसी को ऐसे संतों का दर्शन होता है। और मुझ पर भगवान राम की कृपा हुई तब मैं आपके पास आया और इस कथामृत को सुना। गरुड़ जी ने स्वयं कहा, सुनि विहंगपति बानी, सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर सेउ अति काग। तो कौआ मने कागभुसुंडी जी बड़े खुश हुए, शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। कौन? कागभुसुंडी जी। याद रखें, श्रोता सुमति सुचि सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायु मायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। शिव जी फिर कहते हैं, हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, जिनकी बुद्धि सुंदर हो और सुशील हो, पवित्र कथा के प्रेमी हो और हरि के सेवक हो, श्रोता को पाकर सज्जन भी अपने अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। लेकिन अगर श्रोता अच्छा नहीं, सज्जन नहीं, और तो उसके पास रहस्य नहीं खोला जाता है। राम कथा के ते अधिकारी, ये तुलसीदास जी रामायण में लिखे, राम कथा के वही लोग अधिकारी हैं जिनके पास सुंदर बुद्धि है, सुशील है, पवित्र कथा के प्रेमी हैं, भगवान के सेवक हैं। ऐसे जब श्रोता होंगे तो ये भगवान की गोपनीय कथा को दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए सबके सामने प्रकट न करने योग्य जो गोपनीय रहस्य है वे सज्जन पुरुष या संत पुरुष तब बताते हैं। कभी कभी हमारे महाराज जी कहते हैं कि बताइए ना, तो नहीं क्यों बताएं भाई, अरे रहस्य रहस्य होता है, वो नहीं बताया जाता है, कोई नहीं बताएगा। यदि संत की व्यवस्था होती है तो वहाँ रहस्य तभी बताया जाए जब आपको पात्र समझेगा।
तो जब आप में श्रोता का पात्र नहीं, सद्बुद्धि नहीं, भगवान की चरणों में प्रेम नहीं, तो वैसे लोगों को ये रहस्य नहीं बताया जाता है। और यही कारण है कि ये गोपनीयता आज भी हमारे संसार में व्याप्त है। चाहे लाख कोई कुछ कह ले कर ले, वो नहीं हो सकता जब तक श्रोता सच्चा नहीं मिले और उसका गुरु जब तक परख नहीं कर ले। आज हमारी विद्याओं को नहीं दी जाती है। बड़े बड़े लोग दुनिया में घूम रहे हैं, खोजने गए हैं, और बात मैं कई बार बोल चुका, चाहे जितना भी साइंस और जितना भी कोई भी कुछ भी कर ले, भगवान की कृपा के अगर पात्र बन गए, भगवान की कृपा होगी तभी आप इस व्यवस्था को पाएंगे, नहीं तो रहस्य रहस्य रहेगा। ईश्वर जेहि ज्ञान नहीं देहि जे जनाई, उसी को भगवान जनाएंगे यदि उसके लायक होगा। तो इसलिए सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास, पायु मायति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। बोलिए बोल्यो कागभुषुंडी बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र नघुनायक केरे। तुम ही न संशय मोहन माया। अब देखिए कागभूषण जी क्या कहते हैं कि महाराज आपको मोह होगा, ये आप हमारे पास भगवान ने हमारी बड़ाई कराने के लिए आपको भेज दिया। लो अब वो अलग एक बात कर रहे हैं। बोले कागभुसुंडी बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ किन्हीं तुम दाया। पठई मोह मिस खगपति तोही, रघुपति दिन्हि बड़ाई मोही। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। अरे आत्मज्ञानियों को भी मोह हो जाता है भाई। क्या आप कह रहे हैं? मोहन अंध किन्न केही, आको जग कामन चावन जेही। तृष्णा के हिन किन्न बोराहा, अकहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। तो ज्ञानी तपस सूर कभी कोविद गुण आगार। कही के लोभ विडम्बना, किन्हन यही संसार। श्रीमद वक्रन किन्ह कही, प्रभुता बधिरन काय। मृगलोचनी के नयन सर, कोयस लागन जाय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमत लाल की जय। उमापति महादेव की जय। राम।